सत श्री अकाल, नमस्कार। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज मैं जिक्र करांगा। देखो, मुमकिन तो कुछ भी हुंदा है। मुमकिन तो यह भी है कि कोई कानून बनाना होवे, देश की संसद अद्धी रात नूं खुल जाए। आपां ओह दौर भी देखिया। ते मुमकिन तो यह भी है कि जो विद्यार्थी सड़कों के उत्ते उतरे होण ते देश के प्रधानमंत्री रात 12 बजे एक वीडियो पोस्ट करन। इस वीडियो दे विच दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां सी जिहड़ियां तुसीं भी डेफिनेटली नोटिस कीतियां होणगियां। ਜਿਹੜੇ मौजूदा समय की जनरेशन जिन्होंने जैनजी कहा जाता है, वो अपने सैल्फी कैम के नाल वीडियो बना के बहुत पोस्ट करती है। जिहड़ा पूरा संग्राम 20 जुलाई वाला होया, उस दे विच भी बहुत सारिया वीडियोज़ इस तरीके दियां ने कि नौजवान पुलिस दे वल्लों किते गए लाठी चार्ज दे विचाले भज रहे हैं ते अपना कैमरा ऑन रखा होया है। इनफैक्ट जेकर मैं फोन चुका तो कुछ इस तरीके दे नाल अपना फोन रख के वीडियो भी बना रहे हैं ते कुछ इस तरीके नाल ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो बनाई। और दूजी उस दे विच इंपॉर्टेंट गल सी, आम तौर पर प्रधानमंत्री की भाषा इस तरीके की रहिंदी है जिस दे विच ओह कहंदे ने भाईओ और बहनों, पर इत्थे फ्रेंड्स का भी इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री की वीडियो का स्टाइल और वीडियो के विच वरते गए शब्दों का जो चोण सी, जो इस्तेमाल किया गया, वो किते ना किते जिहड़े नौजवान ने उन्हां तक पहुंच बनाउण की कोशिश सी। डेफिनेटली ये दौर है जैनजीज़ का, या मैं कहां कि नौजवानों का। इत्थे कहा जाता है कि पूरी दुनिया दे विच दुनिया दे देश बजुर्ग हो रहे हैं, साडा देश यंग हो रहा है, यानी कि साडे देश दे विच नौजवानों की गिणती बहुत बड़े पद्धर के उत्ते हैगी है। पर मैं जिक्र करांगा, एक तो प्रधानमंत्री बहुत सारे अपडेट पिछले 24 घंटे दे विच आ गए। प्रधानमंत्री की वीडियो आई तो सोनम वांगचुक ने उस तो कुछ देर बाद जानकारी आ गई कि सोनम वांगचुक ने अपना जिहड़ा भुख हड़ताल वाला अनशन सी उसनूं खत्म कर दिता है। पर इस सब दे विचाले जिहड़ी नज़र सी वो सी जेपी नड्डा जतेंद्र सिंह दे नाल मुलाकात जो सीजेपी के आगुआं दी हुंदी है। आमो सामने बैठ के, मैं अगे तस्वीरां तुहानूं दिखावांगा, आमो सामने बैठ के मुलाकात हुंदी है। 3 मंगां दे उत्ते गलबात हुई। उस तो बाद वो आंदे ने सीजेपी की जंतर मंतर वाली स्टेज के उत्तों एक स्पीच की जाती है और उस दे विच की कहा जाता है। उन्होंने दसिया कि अंदर की कुछ होया है। अजे तक सहमति नहीं बनी है धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे के उत्ते ते असीं धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे तो घट कुछ भी मंजूर नहीं करांगे, यही गल हुई। पर इस सब दे विचाले जो अभिजीत दीपके गल कर रहे सन, अभिजीत दीपके जो फाउंडर ने सीजेपी के, तो उन्होंने दे शब्दों दे विच दो बड़ियां इंपॉर्टेंट गल्लां सी। प्रधानमंत्री दीयां दो गल्लां सी, मैं अभिजीत दीपके दी। तुसीं इसनूं चेतावनी कहो या सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज कहो, जो अभिजीत दीपके कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जेकर ये अस्तीफा मंजूर नहीं हुंदा, अस्तीफा नहीं लिया जाता या फिर उन्होंने कैबिनेट चों बर्खास्त नहीं किया जाता धर्मेंद्र प्रधान नूं, तो फिर असी 2 दिन बाद एक वड्डी कॉल देवांगे। वो 20 तरीक वाली कॉल तो भी वड्डी होएगी जिस दे विच जंतर मंतर तो पार्लीमेंट तक मार्च की गल कही गई सी। तो पॉइंट यह है कि यह चेतावनी है। इनफैक्ट दूजी गल जो कही अभिजीत दीपके ने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सी। अभिजीत दीपके कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तुसीं इन्हां दा अस्तीफा लै लो, ये ना होवे कि तुसीं इन्हां दा रेजिग्नेशन ना लवो ते दूजे पासे फिर तुहाडी कुर्सी नूं लैके ही खतरा खड़ा हो जाए। देश के प्रधानमंत्री ने एक गल अभिजीत दीपके दे वल्लों सीजेपी के आगुआं दे वल्लों कही कि वाकई इस तरीके नाल हो सकता है। मौजूदा समय दे विच बहुत सारे जिहड़े अंदोलन समय समय के उत्ते होए ने, उन्हां दी गल तुरदी है ते उस दे विच किवें सरकारां बदल गईयां, कुर्सियां छड्डणीਆਂ पईयां, वड्डे वड्डे अहुदेदारां नूं उसदी भी बहुत चर्चा हुंदी है। तो इस करके किन्नी गंभीरता दे नाल सरकार इस दे उत्ते काम कर रही है, आपां देख रहे हैं। अज मैं चर्चा करांगे इस मुद्दे दे उत्ते और गल होवेगी एक होर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सी जो जिक्र किया, रिफॉर्म्स वर्सेस अस्तीफा असीं लिख रहे हैं। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल सी, कहते सानू उस मीटिंग के विचों सीजेपी के जिहड़े डेलीगेशन के नुमाइंदे सी, उन्होंने कहा कि सानू इस मीटिंग के विचों ये लग रहा है बस कि लोडिंग हो रहा है, अस्तीफा लोडिंग है, यानी कि उन्होंने लग रहा है कि बहुत जल्दी इस्तीफा हो जाएगा। सरकार वालों इस तरीके के कोई संकेत फिलहाल नहीं दिते गए। तो पेपर लीक ते संग्राम दे विचाले एक वड्डी खबर है, मैं उस दे नाल आगाज करन जा रहा हूं। एनटीए दे वल्लों वड्डा एक्शन किया गया है। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उस दे वल्लों वड्डा एक्शन, 47 अफसर बर्खास्त कर दिते गए ने। ये अहम ते वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। इस पेपर के लीक होने के करीब करीब तुसीं देखो मई निकल गया, जून निकल गया, उस तो बाद तकरीबन जुलाई निकल चुका है। 3 महीने बाद 3 मई नूं पेपर होया सी जो लीक होया, ते उस तो बाद करीब 3 महीने बाद 2.5 महीने रख लो, करीब 2.5 तो 3 महीनों के बाद एक बड़ा एक्शन एनटीए के वल्लों किया गया और इस एक्शन की लगातार मांग की जा रही थी। 47 अफसर बर्खास्त कर दिए गए, 47 ऑफिसर्स डिसमिस, सस्पेंड की कोई जानकारी नहीं। सोर्सेज साडे इस समय जानकारी दे रहे हैं कि डिसमिस कर दिए गए, यानी नौकरी तो कढ़ दिए गए। सिक्ख्या मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, कुछ अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, यह भी साडे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। एनटीए दे विच सुधार की दिशा वाले पासे कदम बढ़ाउण दी सरकार इस समय दावा कर रही है, या फिर तुसीं कहो कि कोशिशां दे विच लगी हुई है।
2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਟੌਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸੀਜੇਪੀ पार्टी बन गई, जंतर मंतर ते प्रदर्शन शुरू हो गया। करीब 25 दिन तक सोनम वांगचुक दा ये पूरा भुख हड़ताल वाला अनशन जारी रहा। खैर वो खत्म हो चुका है ते सब दे विचाले हुण 47 अफसरां दे उत्ते साडे कोल जो जानकारी है 47 अफसरां दे उत्ते गाज डिगी है। रुक करदे हैं इस समय साडे नाल साडी सहयोगी पायल मेहता जुड़ रही हैं, उन्हां दा रुक करेंगे। पायल, क्या कुछ आपके पास जानकारी जो सोर्सेज से मिल रही है? 47 ऑफिसर्स, ये सीधा समझा जाए कि नीट पेपर के साथ जुड़े हुए मामले में एक्शन? देखिए, जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक 47 लोग हैं जिनको तुरंत प्रभाव से निकाला गया है। वो विभिन्न विभागों में विभिन्न जिम्मेदारियों में एनटीए में काम करते थे। आपको पता है कि एनटीए की जिम्मेदारी होती है इन एग्जामिनेशन को निकालना, चाहे वो जेईई हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे नीट हो। क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया था कि कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। आपको कल याद होगा, कल देर रात प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार इसके ऊपर एक बिल भी लेकर आएगी, इसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी और टाइमली कार्रवाई भी करेगी। तो अगर ये 47 अफसर जो निकाले गए, उनको निकाला नहीं सिर्फ गया, उनके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई या जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। इसका आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री ने लोगों को। तो ये हुआ, ये एक लाजवाब प्रोसेस है क्योंकि एनटीए में और भी चेंजेस होंगे और भी ओवरऑल होंगे कि अगले साल किस तरह से एनटीए ये परीक्षा कराएगी, क्या वो ऑनलाइन परीक्षा होगी, क्या क्या चेंज किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स किए जाएंगे ताकि कोई भी ऐसा मौका ना आए कि पेपर लीक हो जाए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सफर करना पड़े। देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले ही एकदम साफ कर दिया था कि देश के लिए और इसके युवा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका हित से ज्यादा कुछ इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, शुक्रिया पायल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेपर लीक दे उत्ते संग्राम साफ तौर दे उत्ते नजर आ रहे, पर इस सब दे विचाले जो बड़ी खबर यही है कि एनटीए दे अधिकारियों दे उत्ते गाज डिगी है। हालांकि ये साडे सोर्सेज फिलहाल जानकारी दे रहे हैं, पर यह लग रहा सी जिस तरीके नाल प्रधानमंत्री दे वल्लों आके गल कही गई कि बड़ा एक्शन होएगा तो उसका एक पार्ट तुसीं कह सकते हो। मैं चर्चा की शुरुआत करांगा अज दी, पर उस तो पहला एक रिपोर्ट की कुछ इस समय हो रहा है, इस पूरे अंदोलन नूं लैके की अपडेट है, इस रिपोर्ट के जरिए नजर पाउंगे। या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। दिल्ली ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ते दर्ज केस वापस लैन दे लई सरकार राजी हो चुकी है। इस दे नाल ही पेपर लीक के कारण सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग से कोई फैसला नहीं हो सका। मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के मुताबिक विद्यार्थियों के नाल शनिवार को मुड़ तो गलबात होगी। संभावना जताई जा रही है कि तीजे राउंड की बैठक के विच प्रधान के अस्तीफे से सरकार अपना जवाब दे सकती है। इस सब के विचाले सीजेपी ने जंतर मंतर की स्टेज तो यह साफ कर दिता कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे से किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल सरकार ते प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के विचाले तकरार जारी है। इस विचाले गुरुग्राम के हस्पताल दे विच दाखल सोनम वांगचुक अपनी भुख हड़ताल खत्म कर चुके ने। स्टूडेंट्स के नाल गलबात तो पहला केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वीरवार रात खुद हस्पताल पहुंच के वांगचुक को जूस पिलाया सी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੋ ਮੀਨਸ ਨੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਮੀਨਸ ਨੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੋ ਮੀਨਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੋ ਮੀਨਸ ਨੋ।